सोने को लेकर एक बड़ा बुलिश सिग्नल आया है और वॉल स्ट्रीट के 10 में से 9 एनालिस्ट मान रहे हैं कि अगले हफ्ते सोने की कीमतें और ऊपर जा सकती है। लेकिन असली खेल एक ऐसे लेवल पर अटका है जिसके पार निकलते ही गोल्ड की तेजी और रफ्तार पकड़ सकती है। अब सवाल है कि वो कौन सा लेवल है जिसे पार करते ही गोल्ड की रफ्तार और तेज हो सकती है और भारत में सोने की कीमतों पर इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए समझते हैं आज की गोल्ड आउटलुक रिपोर्ट में। फिलहाल सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते भारतीय वायदा बाजार में सोना करीब 1.84% चढ़कर 1,54,590 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। वहीं अगर चांदी की बात करें तो इसमें करीब 1.66% की तेजी आई और ये करीब 2,36,180 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गई। वहीं अमेरिकी बाजार में गोल्ड करीब $4,342 से बढ़कर $4,450 प्रति आउंस तक पहुंच गया। हालांकि इसके बाद मुनाफा वसूली हुई और कीमतें नीचे आई, लेकिन हफ्ते के अंत तक गोल्ड फिर से संभल गया। अब बड़ा सवाल है कि क्या गोल्ड फिर से बड़ी तेजी के लिए तैयार है और क्या आने वाले दिनों में इसकी नजर $4,500 के लेवल पर है। चलिए समझते हैं पूरी कहानी। फिलहाल गोल्ड की तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बदली उम्मीदें। अमेरिका में जुलाई की इन्फ्लेशन रिपोर्ट उम्मीद के आसपास रही। इसके बाद मार्केट को लगने लगा कि फेड सितंबर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की जल्दबाजी शायद नहीं करेगा। फिर रिटेल सेल्स के आंकड़ों ने भी इस उम्मीद को मजबूत किया। जुलाई में अमेरिकी रिटेल सेल्स में 0.6% की अनएक्सपेक्टेड गिरावट आई। अब बाजार की सोच सीधी है, अगर यूएस रेट्स बढ़ने की संभावना कम होती है तो गोल्ड पर दबाव भी कम होगा, क्योंकि गोल्ड पर ब्याज नहीं मिलता। इसलिए जब इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होते हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए दूसरे इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। लेकिन रेट्स में नरमी की उम्मीद बढ़े तो गोल्ड की चमक वापस आ सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस समय गोल्ड के लिए सबसे अहम लेवल करीब $4,500 प्रति आउंस का है। इसका कारण है इसका 200 डे मूविंग एवरेज, जो करीब $4,500 के आसपास है। यानी गोल्ड इस लेवल के ठीक नीचे खड़ा है। अगर गोल्ड मजबूती के साथ $4,500 के ऊपर टिक जाता है तो मार्केट में नई तेजी का भरोसा बढ़ सकता है। लेकिन अगर यहाँ फिर से सेलिंग आती है तो गोल्ड कुछ समय के लिए रेंज में फंस सकता है। यही वजह है कि एनालिस्ट की नजर अब सिर्फ फेड पर नहीं, गोल्ड के चार्ट पर भी है। किटको के वीकली गोल्ड सर्वे में वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट का सेंटीमेंट काफी मजबूत दिखा है। 10 में से 9 एनालिस्ट ने अगले हफ्ते गोल्ड में तेजी की उम्मीद जताई है, यानी 90% एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स भी पीछे नहीं है। किटको के ऑनलाइन पोल में करीब 68% इन्वेस्टर्स ने गोल्ड के अगले हफ्ते बढ़ने की उम्मीद जताई है। मतलब बड़े इन्वेस्टर्स से लेके रिटेल ट्रेडर्स तक फिलहाल गोल्ड को लेकर सेंटिमेंट पॉजिटिव है। अब यहाँ एक सवाल भारतीय निवेशकों का है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $4,500 का लेवल पार करता है तो क्या भारत में भी सोने की कीमतें नई ऊंचाई बनाएंगी। भारत में सोने की कीमत तय होने में ग्लोबल गोल्ड प्राइस के साथ साथ रुपए की चाल भी बेहद अहम होती है। अगर गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में चढ़ता है और इसी दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर रहता है तो भारतीय बाजार में गोल्ड की तेजी और ज्यादा दिखाई दे सकती है। लेकिन गोल्ड के रास्ते में रिस्क भी कुछ कम नहीं है। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि गोल्ड की हालिया तेजी एक करेक्टिव रैली भी हो सकती है। अगर गोल्ड $4,500 के ऊपर टिकने में कामयाब नहीं होता तो प्रॉफिट बुकिंग फिर से बढ़ सकती है। इसके अलावा यूएस डॉलर, ट्रेजरी यील्ड्स और क्रूड ऑयल भी गोल्ड की दिशा के लिए बेहद अहम है। और सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है जियोपॉलिटिक्स। अगर यूएस ईरान तनाव बढ़ता है या दुनिया में कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क सामने आता है तो गोल्ड को सेफ हेवन डिमांड का फायदा मिल सकता है। अगले हफ्ते सबसे बड़ा इवेंट होगा फेड की जुलाई मीटिंग के मिनट्स। इन मिनट से पता चलेगा कि फेड के ऑफिशियल्स इन्फ्लेशन और इकोनॉमी को लेकर वास्तव में क्या सोच रहे हैं और आने वाले महीनों में रेट्स को लेकर उनका रुख कितना नरम या सख्त है। अगर संकेत डोविश रहा, यानी रेट्स में कटौती की उम्मीद मजबूत हुई, तो गोल्ड को एक और बूस्ट मिल सकता है। अब ऐसे में सोने में आगे की चाल कैसी हो सकती है। फिलहाल तस्वीर गोल्ड के पक्ष में दिखाई दे रही है। फेड की रेट हाइक की उम्मीद कमजोर है, इन्फ्लेशन में कुछ नरमी है, जियोपॉलिटिकल रिस्क बना हुआ है और एनालिस्ट भी काफी बुलिश है। लेकिन गोल्ड के लिए अगली बड़ी परीक्षा $4,500 है। अगर ये लेवल मजबूती से टूटता है तो गोल्ड में नई तेजी का रास्ता खुल सकता है और अगर यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो थोड़ी गिरावट या कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकती है। यानी कि गोल्ड की चमक अभी कायम है, लेकिन अगली बड़ी उड़ान के लिए $4,500 का दरवाजा पार करना जरूरी है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।